नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रोस्टर जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव सिंबल पर नहीं करवाए जाएंगे, जिस पर कांग्रेस मुखर हो गई है और सिंबल पर ही चुनाव करवाने की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस की बड़ी सीधी सी सवाल है कि सरकार से हम मांग करते हैं कि आपने पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, नगर निगम सोलन था, पालमपुर था, मंडी था और धर्मशाला था, वो चुनाव जो है पार्टी सिंबल पे हुआ था। हम आज भी ये चाहते हैं कि कौन सा ऐसा क्या कारण आ गया कि आप उसको बदलना चाहते हैं। जब आप 4 चुनाव पार्टी सिंबल पे करा सकते हैं तो शिमला नगर निगम का चुनाव भी पार्टी सिंबल पे होना चाहिए। जब सरकार ये क्लेम करती है कि हमने बड़ा विकास किया है 4.5 साल में प्रदेश में, तो डर किस बात का। हम भी चाहते हैं, आप भी आजमाइए अपने आप को कि प्रदेश की जनता क्या सोचती है। विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है दिसंबर में, उससे पहले ये लास्ट मौका है सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, जो अपने आप को आंकलन कर सकें कि जनता प्रदेश की क्या चाहती है। तो मेरी यही मांग है कि कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है सरकार से कि जो पहले वो सिस्टम बना हुआ है पार्टी सिंबल पे जो चुनाव है, शिमला नगर निगम का चुनाव भी पार्टी सिंबल पे ही होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कुछ कमेटियों का गठन कर चुकी है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के चुनाव को लेकर काम पे लग चुके हैं। उसमें कुछ मीटिंग्स भी अभी पार्टी अध्यक्ष ने ली है और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। इस बात का इंतजार था कि जब ये रोस्टर निकले कि कितने वार्ड। हाटी समुदाय ने अब ऐलान कर दिया है कि वह अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। 11 मार्च का विधानसभा घेराव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन पर स्थगित किया गया। सिरमौर हाटी विकास मंच ने शिमला में जल्द ही बड़ी महाकुंभली करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में हाटी भाग लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा पहली तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी 1 जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहाँ पे हाटी के जो समुदाय की जो लोग थे उनकी जीत हुई थी और कहीं ना कहीं वहाँ पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहाँ पे हजारों लोग उसके गवा रहे हैं। वहाँ ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी, तो छिंगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा सीधा और कड़ा संदेश वहाँ पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। हम फिर कहना चाहते हैं केवल स्थगित किया है। अगर केवल लारे लपे चलते रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा आप उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारो नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट, एनडीए 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट और जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टूडेंट्स मटेरियल भी दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. पांवटा साहिब के विश्राम गृह में क्रेशर मालिक सीमा ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने अपने पति पर अवैध रूप से क्रेशर चलाने का आरोप भी लगाया है। सीमा का यह कहना है कि आखिर शिकायत करने के बावजूद भी क्यों मामले को दबाया जा रहा है, क्या इस पर भी अधिकारियों की मिली भगत है, क्या कहा सुनिए। आखिरी सांस तक लड़ूंगी, ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगी। जितनी उन्होंने गुंडागर्दी चलानी थी चला दी। अब मैं खड़ी हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने दूसरा क्रेशर सैंक्शन करवाने की
अब अपील की है, उसकी उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन भी की है कल। सबको पैसे देके सिर्फ 15 मिनट में इंस्पेक्शन करवाई है, मैंने खुद देखा है। अब मैं भी देखती हूँ कि सच्चाई की जीत होती है या बुराई आगे सिर चढ़ के बोलती है, क्योंकि मैं उनको 20 साल से जानती हूँ। कितने फ्रॉडी हैं वो, कितना फ्रॉड किया है। किसी से 30 लाख रुपए लेके फिर बाद में फ्रॉड पे उतरा है, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने के लिए मेरे पास भेज दिया। क्यों? लीज मेरे नाम पे थी, एग्रीमेंट सिर्फ। सिरमौर जिला के राजगढ़ की देवठी मझगांव से ताल्लुक रखने वाले साहित्यकार विद्यानंद सराय को देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 21 मार्च को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि उनका व्यक्तिगत पुरस्कार ये नहीं है, बल्कि सिरमौर जिला के विलुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहर को उकेरने और संवर्धन को यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। विशेष व्यक्ति विद्यानंद को नहीं, विद्यानंद सराय को नहीं, बल्कि जो यहाँ की धरोहर विलुप्त हो रही है, उस विलुप्त हो रही धरोहर को उकेरने के लिए, उसे संवर्धन के लिए, उसे उजागर करने के लिए ये पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। मैं प्रदेश सरकार का भी, भारत सरकार का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये धरातल पर जो काम हो रहा है उसके लिए ये मुझे नहीं, यहाँ की संस्कृति को, क्योंकि मुझे 2018 में जो पुरस्कार मिला भारत सरकार की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति की ओर से, वो था लोक संगीत लोक साहित्य के, एक साहित्य गौण था उसमें। लेकिन जो ये पुरस्कार मिला, ये लिटरेचर एंड द कल्चर, उसके लिए ये पुरस्कार मिला। इससे ये बात है जो हमारा लिटरेचर है उसके लिए जितना मैंने डिवोट होकर के ज़िंदगी भर काम किया है, मैं 81 वर्ष लांघ चुका हूँ, उसका ये सिरमौर की जो धरती है, यहाँ पर जो बिखरा पड़ा कुछ साहित्य, लोक साहित्य था, उसको इसको संवरने के लिए जो मेरे छोटे मोटे प्रयास है वो शायद उसको इनकी पहचान हुई है। मैं इसलिए भारत सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ उन कलाकारों का, उन लोगों के साथ जिनके जैसे चूड़ेश्वर लोक नृत्य शास्त्री, जिनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, सांस्कृतिक मंडल है, उन्होंने। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।